हम मीका की पुस्तक 5वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले संडे हमने देखा मीका उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद। मीका भविष्यवाणी करता है कि कैसे बैतलहम एफ्राता में प्रभुता करने वाला जन्म लेगा। यह प्रभुता करने वाला कौन है? जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वे जानते थे कि यह जो प्रभुता करने वाला है वो यीशु मसीह है, जिसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। 8th century BC, 8वीं शताब्दी BC में, BC मतलब आप समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से करीबन 800 साल पहले। कितने साल? 800 साल पहले यीशु मसीह के मनुष्य बनने से, यानी जो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, उससे करीबन 800 साल पहले मीका ने इस पुस्तक को लिखा है, 800 years बैक। और आज भी वो वचन में दी गई भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और आने वाले दिनों में भी पूरी होगी। आज मैं उसके दूसरे हिस्से को आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कि प्रभु हमारी मदद करे कि हम इसके दूसरे हिस्से को समझ सकें। आपको मेरे हर एक शब्दों को ध्यान से सुनना होगा, तब आप इसे समझ पाएंगे। कुछ तो आप समझ पाएंगे। अगर आप सारी बातों को नहीं भी समझ पाते हैं, पर कुछ मेन बातों को अगर आप समझ पाएंगे, तो मैं सोचूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पूरी बातों को नहीं भी समझ पाते हैं एक बार में, तो कोई ज्यादा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक इतिहास से संबंधित है और हर व्यक्ति इतिहास को नहीं समझ सकता। और यहां पे जो बातें बताई गई है, ये बातें भी उसी प्रकार की है। पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वर के इन वचनों को समझ पाए। 3 पद से लेके 15वां पद तक आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसलिए इतने लंबे पैसेज को एक्सप्लेन करना विद इन हाफ एन आवर इस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले संडे मुझे 2 पद को समझाने के लिए आधा घंटा लग गया और आज मैं 3 पद से लेके 15 पद तक आधा घंटे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप मेरी हर बातों को बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे, जिससे कि आप परमेश्वर की इस वचन को समझ सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5वां अध्याय 1 और 2 पद यीशु के जन्म को बताता है कि यीशु का जन्म कहां होगा। उसके दूसरे हिस्से में 3 पद से लेकर 15वां पद तक यीशु का कार्य क्या होगा उसको समझाया गया है। द वर्क ऑफ क्राइस्ट इन मिलेनियम फॉर द नेशन इजराइल इज कॉवेनेंट पीपल। यीशु मसीह का जो कार्य होगा इस्राएलियों के लिए, मेनली मिलेनियम में, आदम गीत गा रहे थे, मेनली मिलेनियम में, यानी जब यीशु मसीह 1000 साल तक इस धरती पर राज करेगा, उस दौरान यीशु मसीह कैसे काम करेगा। जनरली क्रिसमस के दौरान जो लोग हैं, या कोई भी प्रीचर होता है, कोई भी पास्टर होता है, कोई भी इवेंजलिस्ट होता है, वो हमेशा मीका 5 उसका दूसरा पद पे प्रचार करता है, पर 3 पद से लेकर 15 पद तक प्रचार नहीं करता। पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बाइबल के हर चैप्टर को समझें, बाइबल की हर पैसेजेस को हम लोग समझ सकें। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसका 3रा पद, वहां देखिए इस प्रकार लिखा है, इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे, तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। 5वां अध्याय उसका 2रा पद यीशु के फर्स्ट एडवेंट के बारे में बताता है, यीशु मसीह का फर्स्ट आगमन जो हुआ 2000 साल पहले। 5वां अध्याय 3रा पद यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताता है। आप समझ रहे हैं यहां पे वो क्या करने वाला है, उसके बारे में यहां पे समझाया गया है। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं उसके 3रे पद में यीशु मसीह क्या करने वाला है,
इस्राएलियों को इकट्ठा करेगा और पुनः स्थापित करेगा। तीसरे पद में समझाया गया है, क्राइस्ट विल रीयूनाइट एंड रिस्टोर द नेशन इजराइल। यह कब होगा? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर और मिलेनियम राज शुरू होने से पहले इस्राएली जो लोग हैं वे गैदर हो जाएंगे। तीसरा पद के पहले हिस्से में बताया गया है कि इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करें। क्या मतलब है इसका? इस्राएलियों ने प्रभु यीशु को रिजेक्ट कर दिया, उसके कारण इस्राएली लोग आज भी दुख उठा रहे हैं, आज भी वे परेशानियों में हैं, आज भी वे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेन में हैं, एगनी में हैं। आज इस्राएल की स्थिति यह है और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, पर एक नियत समय है, एक नियत समय है जब वे फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। कब होगा? मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय में ये इस्राएली का जो दुख उठाना है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनको छुड़ाने वाला यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतर आएगा। अब वे दुख उठा रहे हैं, पीड़ा में है, जैसे मां प्रसव पीड़ा को सहन करती है बच्चा पैदा होते तक, उसी प्रकार आज इस्राएली लोग उस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं। और आपको मालूम है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद धरती पर 7 साल का महाक्लेश का समय होगा। उस समय जो इस्राएली लोग रहेंगे उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। बाइबल बताती है, रेवल्यूशन की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस्राएलियों के साथ कैसे बुरा बर्ताव किया जाएगा, वह एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स, कई सारे लोगों का जिक्र किया गया है जो इस्राएलियों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। पर जब यह महाक्लेश का अंतिम समय आ जाएगा, यानी एंड पॉइंट आएगा, तब उस दौरान यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर आएगा और अपनी प्रजा को बचा लेगा। दानियल नबी भी भविष्यवाणी करता है, जकरिया नबी भी इस बारे में बताता है कि कैसे इस्राएलियों के जीवन में महाक्लेश का समय आएगा। पर जब यीशु मसीह आएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 31वें पद में बताया गया है, इज़राइल विल बी रीगैदर्ड, इज़राइल फिर से इकट्ठा हो जाएगा। आज उनके पास सीवियर पेन है, दुख और तकलीफ से वे लोग गुजर रहे हैं, पर बताया गया है कि वे एक दिन उससे छुटकारा पाएंगे। जैसे एक महिला लेबर पेन से जब गुजरती है, तब उसके पास कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है कि उस पेन को रोक सके, उसी प्रकार इस्राएलियों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, उन्हें इस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। पर उनका लेबर, उनकी पीड़ा बंद हो जाएगी जब 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 यीशु मसीह इस संसार में आएगा। इज़राइल जो देश है उसका नेशनल रीगैदरिंग होगा, इस बात को यहां पे समझाया गया है। यहां पे बताया गया है 3 पद में कि इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट कर उनसे मिलेंगे। अंत के दिनों में, ट्रिबुलेशन पीरियड में, महाक्लेश के समय में इस्राएली लोग जो तितर बितर हो गए हैं, वर्ल्ड के कई हिस्सों में आज इस्राएली लोग फैले हुए हैं, वे सारे लोग उस दौरान इस्राएल देश में वापस चले जाएंगे। ये बाइबल की भविष्यवाणी है। कैसे यीशु मसीह काम करेगा अंत के दिनों में इस्राएलियों के लिए, उसको आज मैं आपको समझा रहा हूं। और जितने इस्राएली तितर बितर हो गए हैं, वे सारे इस्राएली फिर से एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का काम इस्राएलियों के लिए नंबर 1, इस्राएलियों को इकट्ठा करेगा और पुनः स्थापित करेगा। नंबर 2, पद 4 में, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और
अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। पर 4 में लिखा है, यीशु मसीह इस्राएलियों की सूधी लेगा और उसको सुरक्षित रखेगा। ये जो बचाए गए इस्राएली हैं वे मिलेनियम रेन में एंट्री पाएंगे, वहां पे यीशु मसीह उनको सुरक्षित रखेगा। पर 4 मिलेनियम रेन के बारे में बताता है, यानी ये जो 1000 साल का समय होगा उस दौरान इस्राएली लोगों को परमेश्वर कैसे आगे चलाएगा, इस्राएलों की सूधी वो कैसे लेगा, कैसे उनको सुरक्षित रखेगा, उसका जिक्र पर 4 में किया गया है। कई सारी बातें बताई गई। और वह खड़ा होगा यहोवा की शक्ति से, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा। ही विल शेपर्ड हिज पीपल। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। ये चीजें जो भविष्यवाणी की गई है मिलेनियम में पूरा होने वाला है। 4 दूसरी बात, इस्राएलियों की सूधी लेगा और उनको सुरक्षित रखेगा। पद 5 से आगे में आप देखेंगे, पद 5 से उसके 9 पद तक तीसरा काम जो यीशु मसीह करेगा, इस्राएल को शांति देगा, या दूसरे शब्दों में इस्राएल में शांति को स्थापित करेगा। द रूलर विल ब्रिंग पीस टू नेशन इज़राइल। एक और काम होगा, वो है शांति। यीशु मसीह इस्राएलियों को देगा। पद 5 में वो शांति का मूल होगा। कैसे शांति प्रदान करेगा? नंबर 1, वो उसके विरोधियों को नाश करेगा। देखिए पद 5 के दूसरे हिस्से से आगे हम पढ़ते हैं, जब अशूरी हमारे देश पे चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखें, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे और वे अशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और हमारी सीमा के भीतर पांव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पे लिखी गई है। असूर या असीरिया जो शुरू से ही इस्राएल के दुश्मन है, वे मिलेनियम रेन के दौरान इस्राएल पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। पर परमेश्वर इस्राएली लोगों में लीडर खड़ा करेगा। यहां लिखता है 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान, यानी इतने लोगों को खड़ा करेगा जो असूर के देश को एंट्री मारने नहीं देंगे और उन लोगों को तलवार से मार डालेंगे। वे यरूशलेम की सीमा के भीतर में पांव रखने भी नहीं पाएंगे और यीशु मसीह उनको बचाएगा। ये जो इस्राएल जो देश है, आज उसके चारों तरफ असीरिया भी एक देश है, अशूर, जिसे यहां पे अशूरी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अशूर जो देश है और बाबुल जिसे आज हम लोग इराक बोलते हैं, वे सब इस्राएल का दुश्मन है। और मिलेनियम में यानी जो 1000 साल होगा उस दौरान ये सारे लोग इस्राएल के विरुद्ध फिर से खड़े होने वाले हैं, पर वे सब लोग हार जाएंगे और इस्राएली प्रजा उन्हें समाप्त कर देगी और इस्राएल को यीशु मसीह शांति देगा, उसके सारे दुश्मनों को वो समाप्त कर डालेगा। यहां पे एक शब्द आया असूर या असीरिया और दूसरा निम्रोद। उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था जिसका जिक्र उत्पत्ति 10वां अध्याय में 8 और 9 पद में आप देखेंगे, और पहला इतिहास उसका 1 अध्याय 10 पद में जो है ये जो था ये भी असीरिया का ही व्यक्ति था, असूर का ये व्यक्ति था और उसने एक बड़ा एम्पायर वहां पे स्टैब्लिश किया था और जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं, वो एरिया जो है जहां से परमेश्वर ने इब्राहिम को बाहर निकाला था। एक्चुअली ये वो एरिया जहां निम्रोद ने अपना एम्पायर को जमाया था, इसका नाम यहां पर आया है। मीका भविष्यवाणी कर रहा है निम्रोद के बारे में, वहां पे उसने अपना एम्पायर जमाया था। मेसोपोटामिया का मतलब होता है द लैंड बिटवीन द रिवर्स। वे सारे लोगों को यीशु मसीह डिस्ट्रॉय कर देगा मिलेनियम रेन में। और उसके साथ साथ क्या होगा, देखिए और अच्छी बातें लिखी गई वहां पे पश्चात में, तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोती,
पर उन राज्यों के बीच में, उन देशों के बीच में याकूब के बचे हुए लोग, यानी जो रेमनेंट ऑफ नेशन इजराइल, जो विश्वासी जो लोग हैं, वे उन लोगों के लिए कैसे काम देंगे? ओस के जैसा, और घास पर जो वर्षा होती है उसके जैसा काम करेंगे। मतलब क्या है? वे उस समय के लोगों को रिफ्रेश करेंगे। अब वे बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी और इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे इस्राएली लोग उस दौरान। आप सुबह सुबह उठते हैं ठंड के समय में, आप ओस को देखते हैं बाहर, और शावर्स को देखते हैं, यानी वर्षा। ये लोगों को बड़ा रिफ्रेश करता है और बहुत ही प्रभावकारी तरीके से इस्राएल लोगों के बीच में काम करेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार ओस और वर्षा परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, उसी प्रकार ये इस्राएली लोग परमेश्वर पर डिपेंड होकर उस दौरान काम करेंगे, उस दौरान काम करेंगे। एक और बात आगे बताई गई है, इस्राएली लोग कैसे काम करेंगे पदार्थ में। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वो उनके बीच में से जाए तो लताता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा न सकेगा। इस्राएली लोग किस प्रकार के लोग होंगे उस दौरान? उस मिलेनियम रेन में बताया गया है वे सिंह के जैसे होंगे, जवान सिंह के जैसे, जो लताड़ते हैं और फाड़ते हुए जाते हैं। मतलब क्या है? दे विल बी सो डोमिनेंट, दे विल बी सो पावरफुल, लायन के जैसा, जिसको देख के जंगली जानवर डर जाते हैं। उस समय इस्राएल इतना मजबूत और शक्तिशाली देश बनेगा। और यीशु मसीह क्या करेगा? आगे देखिए 10 और 11 पद। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। क्या मतलब है? इस्राएल को उसके सैन्य शक्ति पर निर्भरता से यीशु मसीह शुद्ध करेगा। दूसरे शब्दों में, इस्राएल को उसके सैन्य शक्ति पर भरोसा रखने से मुक्त करेगा। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आप देखेंगे, यहां पे घोड़ा, रथ, ये सब युद्ध में इस्तेमाल में किए जाते हैं। कोई भी देश उस जमाने में बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता था जिसके पास बहुत सारे घोड़े हैं, क्योंकि पहले जमाना में जो युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, वे मेनली जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती थी। यानी दोनों देश के जो सैनिक होते थे वे मैदान में आमने सामने भिड़ते थे। जो जिसको मार दिया वो उस पर कब्जा कर लेता था। वे घोड़ा में जाते थे, तलवार लेकर जाते थे, और जिसने दूसरी पार्टी के लीडर को समाप्त कर दिया, यानी वो देश जीत गया। यानी जिसके पास ज्यादा घोड़ा है, जिसके पास हथियार है, वो व्यक्ति उस दम पर सामने वाले व्यक्ति को डरा देता था। वो समझता था कि मेरे पास इतने घोड़े हैं, मेरे पास इतने रथ हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे देश हैं जो चारों तरफ से सेफ और सिक्योर हैं, किला बने हुए हैं, इसलिए दुश्मन मेरे शहर में, मेरे देश में एंट्री नहीं मार पाएगा। यानी वो राजा जो होता था वो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। अब जानते, जो राजा लोग हुआ करते थे पहले जमाने में, अपने महल के चारों ओर बड़े बड़े दीवार खड़ा करते थे कि कोई दुश्मन जो होते थे अंदर एंट्री ना मार सके। पहले जमाने में जो बड़े बड़े गांव और शहर बनते थे, जहां पे राजा रहा करता था, गांव के चारों तरफ बड़े बड़े बाउंड्री वॉल बनाए जाते थे कि दुश्मन जो होता है वो एंट्री न मार सके, और जो सैनिक है, उस देश के सैनिक उस बाउंड्री वॉल के ऊपर में खड़े होकर दूर से शत्रुओं को आते हुए देखते थे और तैयार हो जाते थे। जितना सेफ वो शहर था, वो नगर था, उतना सेफ वो राजा था। यहां पे देखिए एक बात लिखता है पर 10 और 11 में, पर जिस दिन मिलेनियम होगा उस दिन इस्राएली लोगों को अपने सैन्य शक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उनके बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। यीशु मसीह उनका सुरक्षा बनेगा। आगे 12 और 13 पद, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को न रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें
तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। और क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह उस दौरान? प्रभुता करने वाला क्या करेगा? इस्राएल से मूर्ति पूजा का अंत करेगा। इस्राएल से मूर्ति पूजा का अंत करेगा। अगर आप इस्राएल के इतिहास को पढ़ते हैं, शुरू से आप देखेंगे इस्राएली लोग बार बार मूर्ति पूजा का शिकार हो जा रहे थे। परमेश्वर उनको बार बार समझाता था कि एक ही परमेश्वर है, फिर भी वे अपने चारों तरफ रहने वाली जो अन्य जातियां हैं वे लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो ये लोग भी मूर्ति पूजा के पाप में फंस जाते थे। पर मिलेनियम के दिन में, मिलेनियम रेन में वैसा नहीं होगा। परमेश्वर सारी मूर्ति पूजा को वहां से खत्म कर देगा। देखिए यहां पे लिखता है तंत्र मंत्र को नाश करूंगा। तंत्र मंत्र आप समझते हैं। आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करवाते हैं। तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है देखिए, कई सारे लोग जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ चलते रहते हैं, पर जब वे प्रभु से दूर जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वापस फिर वो जादू टोना में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर से मूर्ति पूजा में वापस चले जाते हैं। ये एक मनुष्य की बड़ी समस्या है। जीवित खुदा को जानने के बाद इस्राएलियों के साथ भी ये समस्या थी। उनका इतिहास बताता है इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर से दूर जाते थे, इसलिए परमेश्वर दुश्मनों को बुलाकर इस्राएलियों को बंधुआई में ले जाता था जो अन्य जाति के देश थे, सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके न मानना। पर मिलेनियम रेन में 1000 साल जब होगा उस दौरान परमेश्वर मूर्ति पूजा को, तंत्र मंत्र को, जादू टोना को, मूर्तें और जो लाठे में बनाते हैं सबको नष्ट कर देगा। बनाई गई वस्तुओं को नष्ट कर देगा। अशेरा नामक मूर्तों को वो नष्ट कर देगा। नगरों का वो विनाश करेगा। वे सोचते थे कि ये जो नगर है उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी देता है। परमेश्वर से सारी चीजों को विनाश कर देगा कि वे परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। पद 15 में, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जलहट के साथ बदला दूंगा। मिलेनियम रेन में, 1000 साल के रेन में दुनिया में ऐसा कोई भी देश, कोई भी ऐसा देश जो प्रभु की बात नहीं सुनेगी, वो देश के साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो कोई भी देश हो दुनिया का। उस दिन यीशु मसीह का राज दुनिया पे चलेगा। यीशु का कार्य इस्राएलियों के लिए मिलेनियम में क्या होगा, इसका अध्ययन 5वां अध्याय 3 पद से लेकर 15 पद तक किया गया है। पर हम इससे क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपका लाइफ सेफ हो, सिक्योर है। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आपके दुख में, आपके परेशानी में यीशु मसीह आपकी सुधि लेगा। चाहे जो भी हो जाए, आपके विरोध में कोई भी दुश्मन आ जाए, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। नंबर 2, वास्तविक शांति का अनुभव मनुष्य या वस्तु पर भरोसा करने से नहीं, पर परमेश्वर पर भरोसा करने से होता है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। रियल पीस को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में और अपने मन में इस बात को बिठा दो कि किसी मनुष्य पर और किसी वस्तु पर भरोसा कर आप कभी भी वास्तविक शांति को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं। यू कैन नॉट गेट द रियल पीस। उन चीजों पे भरोसा करके रियल शांति कभी आपको नहीं मिल सकता। नंबर 3, मूर्ति पूजा न करें, क्योंकि मूर्ति पूजा हमें जीवित और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना से दूर ले जाती है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर में एक टेम्पटेशन आए, परीक्षा आए कि आप प्रभु के पास आ तो रहे हैं पर आप जैसा सोच रहे हैं आपके जीवन में आशीष नहीं मिल रही है, इसलिए मैं फिर से मूर्ति पूजा करने चले जाऊं, तो आप रुक जाइए। फिर से मैं देवी देवताओं के पीछे जाने लगूं, तो रुक जाइए। जीवित और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना से दूर मत जाइए।
शैतान आपको जीने नहीं देगा, आपको नष्ट कर देगा। नंबर 4, प्रभु को मानने वाले लोगों का हर विरोधी नष्ट हो जाएगा। विरोधी मनुष्य हो सकता है, विरोधी कोई राष्ट्र हो सकता है, विरोधी कोई संगठन हो सकता है, पर वो नष्ट हो जाएगा, बच नहीं सकता। प्रभु के कार्य को, प्रभु की कलीसिया को बढ़ने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र, कोई भी संगठन नहीं रोक सकता। यहां तक कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर अन्य जातियों के लीडर को खड़ा कर अपनी महिमा प्रकट करता था। परमेश्वर अन्य जातियों को इस्तेमाल करता था कि वे परमेश्वर की कार्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। हमारे देश में भी हमें सही विचारधारा रखनी चाहिए। जो भी व्यक्ति लीडर बनता है, जो भी व्यक्ति अगुवा बनता है, हमको जानना है कि परमेश्वर की ओर से वो नियुक्त किया गया व्यक्ति है और परमेश्वर उसी व्यक्ति के जरिए अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मेरा बहुत एंटी है, ये हमारा बहुत विरोधी है, परमेश्वर के काम को रोकेगा। नोबडी कैन स्टॉप द वर्क ऑफ गॉड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बाइबल की बड़ी बातों को समझने के लिए। प्रभु, आप हमारी मदद करते हैं। प्रभु यीशु, आप मनुष्य बनकर इस संसार में आए। इस्राएल देश में आपका जन्म हुआ, इस्राएलियों को बचाने के लिए आप इस संसार में आए। इस्राएलियों ने आपको रिजेक्ट किया और वहां पर हम देखते हैं एक नए युग की शुरुआत हुई, कलीसिया के युग की। और जब ये युग समाप्ति की ओर आएगा, कलीसिया का युग, और कलीसिया उठा ली जाएगी, तो आप फिर से इस्राएलियों के साथ अपनी बांधी गई वाचा को पूरा करेंगे। महाक्लेश का समय आएगा, इस्राएलियों पर उठने वाले हर विरोधियों को प्रभु आप नष्ट कर देंगे। जो रेमनेंट है, जो यहूदा के बचे हुए लोग हैं, जो विश्वासी यहूदी हैं, उनको लेकर प्रभु आप आगे इस धरती पर मिलेनियम किंगडम को स्टैब्लिश करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने कलीसिया को भी यह अवसर दिया है कि उस मिलेनियम रेन में शामिल हो सके और आपकी उपस्थिति का आनंद उठा सके। ये सुंदर योजनाओं के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा आदर और महिमा हम आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।